तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आपने जिस भी फील्ड से पढ़ाई की है, जो भी कोर्स चूज़ किया है, लेट सपोज आपने स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपको ये फिगर आउट करना है सबसे पहले कि इसके बाद ये कोर्स के ऊपर कौन से जॉब रोल्स हैं मार्केट में। आपको सबसे पहले 10 मिनिमम जॉब रोल्स फिगर आउट करनी है। फिर उसमें देखना है कि कौन से जॉब रोल्स जो अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पे, और मे बी शायद वो आपको जॉब करना भी पसंद हो। वो फैक्टर आप तीसरा रख सकते हो। पहला फैक्टर आपके लिए यही होगा जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, जिसमें पे ज़्यादा हो। तो आपने 10 रोल्स अपने लिए ढूंढ लिए। फिर उन 10 में से आपको 3 चूज़ करने मिनिमम, ठीक है, जो आपको अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और पे में। अब उन 3 जॉब रोल में से आपको कोई भी एक फिगर आउट करना है जिसमें अच्छा पे भी हो, अच्छा ग्रोथ भी हो। फिर आपको ये फिगर आउट करना है कि ये जो एक जॉब रोल मैंने जो चूज़ किया है, इसको करने के लिए मुझे क्या स्किल की ज़रूरत है। ओके, मुझे क्या चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर स्किल हो या टेक्निकल स्किल हो या इंडस्ट्री स्किल हो, नॉन टेक्निकल स्किल हो, वो कोई भी स्किल हो सकती है। अब इस जर्नी के दौरान जब आप फिगर आउट करते हो कि कौन सी स्किल पे काम करना है, कौन से जॉब रोल चूज़ करनी है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको ये गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? तो ये गाइडेंस आपको किसी वर्किंग प्रोफेशनल से या किसी कैरियर काउंसलर से, जिसे भी इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज हो, जिसने भी उस रोल पे काम किया हो, जिस रोल पे आप काम करना चाहते हो, आप उससे अच्छी खासी गाइडेंस ले सकते हो। तो जब आप गाइडेंस ले लेते हो, आपने जॉब रोल चूज़ कर लिया, तो इसी के साथ आप तीसरे स्टेप पे आ जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन पे। तो जो भी आपने जॉब रोल चूज़ किया है उस पर कोई ना कोई स्किल चाहिए होगा, राइट। अब वो स्किल आपको सीखनी होगी। तो वो सीखने के 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके कौन से? पहला है सेल्फ लर्निंग, खुद से उस चीज़ को सीखना। दूसरा है गेटिंग ट्रेनिंग, आप कहीं से ट्रेनिंग ले लो। तो अब दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन दोनों को चूज़ करने से पहले आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ लर्निंग। तो गाइस, सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको कि क्योंकि आप ये डिसाइड करते हो कि मैं उसको खुद से करूँगा, तो आपका मोटिवेशन लेवल, फोकस लेवल, ये सारा हाई होता है इनिशियली। अब इसके कॉन्स क्या हैं, यानी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो दोस्तों, आपके पास कोई भी प्रॉपर रोड मैप नहीं रहता, ठीक है, कि आपको शुरुआत से लेके अंत तक क्या करना है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तीसरा, आपका फोकस नहीं रहता उस चीज़ पे। लेट सपोज आपने कोई चीज़ स्टार्ट की, आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फोकस दिया उस चीज़ पे, लेकिन क्योंकि आप खुद से कर रहे हो, तो आपने इंटरनेट पे, आप फ्री सोर्सेज से मोस्ट प्रॉब्ली कर रहे होगे, इंटरनेट पे, यूट्यूब से या कहीं से भी। तो आपको कोई XYZ क्रिएटर ने या XYZ लोगों ने बोला कि अब ये भी करना चाहिए। अब क्योंकि आप फ्री कर रहे थे, आपका फोकस उस चीज़ पे नहीं है, आपने कुछ और स्टार्ट करना शुरू कर दिया। लेट सपोज कि 100 लोग कोई चीज़ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, सेल्फ से, तो 5% लोग ही उसे कंप्लीट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फोकस प्रॉब्लम। क्योंकि फोकस नहीं रहता, हम फ्री कर रहे हैं, वो चीज़ें हाफ पार्ट में हमें मिलती है इंटरनेट पे, दैट्स अ रीज़न। अब जब आपने डिसाइड किया कि इसको खुद से करना है, तो उस केस में आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, नो लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट नहीं रहता, आप चीज़ों को खुद से कर रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं रहता कि वो सही कर रहा है या गलत, उसने ये अचीव किया कि नहीं। आप खुद से ही कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट तो हो जाता है, अगेन वो चीज़ें एंड पे नहीं आ पाती है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आप जैसा करोगे वही इन्वायरमेंट होगा, आप नहीं करोगे तो इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, एक और प्रॉब्लम आपको जो फेस होती है वो होता है वेरीफाई करने में। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं, वो गलत कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता। आप जस्ट करते जाते हो और वो चीज़ें चलती रहती हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि गेटिंग ट्रेनिंग। लेट सपोज आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको होगा वो होगा प्रॉपर रोड मैप। वहाँ पे एक वेल डिज़ाइंड कोर्स होगा एज पर द करंट मार्केट मोस्टली, कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सेकेंड चीज़ जो आपको मेजर बेनिफिट होगा वो होगा गाइडेंस। लेट सपोज आपको कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था, बट क्योंकि ट्रेनर को अच्छा नॉलेज है, तो शायद बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में आपको समझा सकते हैं, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंड हो जाएगी। और आपको ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू में इम्प्रूव कैसे करना है, CV कैसे बनानी है, कैसे इंटरव्यू को डील करना है, और मे बी अगर आप फेल होते हो तो कैसे इस सिचुएशन में डील करना है। तो बहुत सारा आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। और दोस्तों, लास्ट में आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया है जो कि MNCs में जॉब कर रहे हैं। एज ए फ्रेशर उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। वो डिफरेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। तो मैंने जिस सॉफ्टवेयर पे उन्हें ट्रेन किया था वो था SAS सॉफ्टवेयर, जो कि डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस में यूज़ होता है। एंड अराउंड मैं 1500 लोगों को
काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, उनके कैरियर के रिलेटेड, उनके बिज़नेस के रिलेटेड। तो आपको भी अगर ट्रेनिंग या काउंसलिंग के रिलेटेड मुझे कनेक्ट करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 1-to-1 काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी 1-to-1 काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज़ आप ये चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है आप वो सभी कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल वेज़ है करने के। बट अगर आप कहीं से कोई चीज़ की सर्विस लेते हो, कहीं से पे करते हो, अगर वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का, तो आपकी जर्नी ईजी हो जाती है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। दोनों ही रास्ते अच्छे होते हैं। एंड होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों।